नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार हिंदी संबंधित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लेकर आए हैं रीतकालीन के कवियों का राजाश्रय, यानी रीतकालीन कवियों में कौन कवि किसके राजाश्रय में रहते थे। उसी के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। ये सब कवियों का राजाश्रय एक जगह करके आप लोग को बताया जाएगा ताकि मुख्य मुख्य बिंदु आप लोग ध्यान में रख लीजिए। किसको याद करना है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग को किसको याद करना है वो आपको बताएंगे कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। उसको आपको याद कर लेना है और आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि बताइए ये कवि किसके राजाश्रय में रहते थे, किसके रहते थे। तो उसी के लिए लेके आए हैं। तो आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी 2020 में जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो हैं जो आपसे वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। तो रीतकालीन के प्रमुख कवियों का राजाश्रय तो देख लीजिए, आपके सामने है केशवदास। जी हाँ, केशवदास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। केशवदास किसके दरबार में रहते थे? तो राजा इंद्र जी, ठीक है, और नरेश थे। तो कुलपत मित्र, इनको याद कर लेना है। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर आपको याद कर लेना। भिखारी ठाकुर क्या थे? हिंदू थे। आप ऐसे याद कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। केशव क्या थे? इंद्रजीत। कुलपत मित्र राम सिंह जय सिंह के पुत्र राम सिंह थे। और सबसे मोस्ट जो आपका है पद्माकर। इस पे जितनी बार आप लगा सके उतनी बार इसको ध्यान से लिखिएगा कि सबसे पूछा जाए सबसे ज्यादा राजाश्रय किसको प्राप्त था, तो पद्माकर को। क्योंकि देख लीजिए किसके किसके दरबार में रहे हैं। सागर नरेश रघुरावप्पा महाराज जैतपुर सुमरा निवासी, नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज, परीक्षित सुजात छौला के जागीरदार गोसाई, अनूपगिरी हिम्मत बहादुर। जी हाँ, हिम्मत बहादुर का मूल नाम अनूपगिरी था। सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदय नरेश भीम सिंह एवं ग्वालियर नरेश दौलत राय सिंधिया। तो इतने लोग के दरबार में थे। तो आपसे पूछा ऐसे जाएगा कि बताइए कौन ऐसे ऐसे कवि हैं रीतकालीन या किसी भी से पूछा जाएगा कि जो सबसे ज्यादा राजाश्रय प्राप्त है, तो आपको बता देना है पद्माकर, जो होली और तीज त्योहार के लिए जाने जाते हैं। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। भूषण, तो भूषण को देख लीजिए। भूषण आप जान रहे हैं शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, एक बार भूषण की पालकी ढो रहे थे, छत्रसाल कहे थे शिवा को बखानो की बखानो छत्र साल को। चलिए देखते हैं, अगले पे चलते हैं। किसको याद करना है? अमीरदास। तो अमीरदास गरीबदास को आपको नहीं याद करना है, सोमनाथ को नहीं याद करना है। देव, तो देव को आपको थोड़ा देख लेना है क्योंकि देव ने बहुत रचनाएं लिखी हैं आश्रयदाताओं में। भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, रस विलास, ये आज रचनाएं लिखी हैं। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसके किसके दरबार में रहते। तो एक दो आपको याद कर लेना है, कुशल सिंह, उद्योत सिंह और इसके बाद भोगीलाल। तीन को आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इनकी कविता बहुत पूछी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व अभिधा को दिया है। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षण लीन। चिंतामणि, तो चिंतामणि को देख लीजिए। चिंतामणि ये प्रवर्तक है रीतकाल के। शाहजहां, और दो बार शाह शाह कर लेंगे तो याद होगा, शाहजहां और शाहजी भोसले, दो के दरबार में मुख्यतः रहते थे। फिर इसके बाद चिंतामणि तक हम बता दिए हैं आपको। घनानंद, इसको पूरी तरह से याद कर लेना है घनानंद को, क्योंकि घनानंद मुख्य हैं रीत मुक्त कवियों में। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे और इनको एक बार दरबार से क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। इसके बाद दोबारा नहीं आए थे क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर ये गीत तो सुनाए लेकिन उनकी तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुख करके जो गीत सुनाए थे, इसलिए क्या हो गए, वो उनको बाहर निकाल दिया गया। आलम, आलम के बारे में आप जानते थे, ये पहले ब्राह्मण थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए कौन ऐसे कवि हैं जो पहले ब्राह्मण थे फिर मुसलमान हो गए। तो आलम है रीतकालीन में। मुअज्जम शाह के दरबार में किसके पुत्र? औरंगजेब के पुत्र। फिर आपको इधर नहीं याद करना है बृंद कवि। तो बृंद कवि को याद कर लेना है औरंगजेब महाराज रूप सिंह के, बस इतने आपको जानना है। प्रताप सिंह को नहीं याद करना। बिहारी को, किसको याद करना? बिहारी राजा जय सिंह। बिहारी को मुख्यतः याद कर लेना है क्योंकि राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और इन्हीं के दरबार में जब जयसिंह भोग विलास में
व्यस्त हो गए थे, सब काम काज छोड़ दिए थे, तब बिहारी को बुलाया गया था एक दोहा कहने के लिए, जो कि आप लोग उससे वाकिफ हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहते हैं तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। तीसरी पंक्तियां से एकदम पूरी तरह से राजा जयसिंह क्या हो गए थे, उनकी आंखें खुल गई थी। फिर इसके बाद आपको रहीम के बारे में थोड़ा जान लेना है। रहीम अकबर के दरबार में तो बस इतने जानना है। अकबर के दरबार में कौन कौन कवि रहते हैं, उसके लिए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कौन कौन दरबार में रहते हैं। चलिए देखते हैं, हम बता देते हैं इसी वक्त। एक सूत्र है, लिख लीजिए, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं। अगर राम तू अकबर होता, अगर राम तू अकबर होता, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। तो आपका जो आ है, आ से हो जाएंगे आपके अमरदास, ठीक। जो आपका गा है, गा से हो जाएगा गंग, कवि गंग चंद छंद वाले। रा से आपके हो जाएंगे, जो नीचे लिखा है रहीम दास, कौन, रहीम। और राम से आपके हो जाएंगे रामदास, कौन हो जाएंगे, रामदास। और तू से आप लोग जानकार बहुत है, तू से आपके तुलसी, कौन हो जाएंगे, तुलसी। तो यानी अगर राम तू अकबर होता, अगर याद है तो इतने लोग अकबर के, अकबर से मतलब अकबर के दरबार में इतने लोग रहते थे, अमरदास, गंग, रहीम, रामदास, तुलसी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कोई बचा है एक दो, तो एक दो में बस आपको एक और याद कर लेना है, रसलीन, सफदरगंज। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर ले हैं वो सबको याद कर सकते हैं। जो साक्षात्कार से संबंधित हैं उनको ज़्यादा नहीं, बस जितना बताएगा उतना आप दिमाग में रख लीजिए, उतने से आपका काम चल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपको 10 प्रश्नों के जवाब आप लोग जान रहे हैं, हम शाम को देते हैं, तो शाम को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक विशेष टॉपिक है, एक विषय के लिए कुछ आज से प्रारंभ किया गया है, जो लगातार चलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।